आज फिर से हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग अपने भाषा में त्रिकोणमिति कहते हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 10 का है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले ही बना चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहता है क्वेश्चन कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है हम इस प्रकार से बनाएंगे कि 15 कोट ए बराबर दिया है 8, तक कोट ए को इधर ही रहने दीजिए, 8 हो जाएगा, गुना में था इधर आके भागा में हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। कहने का मतलब आधार का वैल्यू कितना दिया है 8, यानी कि आधार बराबर हो जाएगा 8, लंब का वैल्यू कितना दिया है 15, तो लंब की जगह कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 15। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा जब भी आया, कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज आना तय है, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही घूमते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कोट ए का वैल्यू दिया, कोट दिया कहने का मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। तो ए बी सी यहाँ 90 डिग्री मान लेते हैं, और आप सबको ही जानते हैं कि 90 डिग्री वाले 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। अब ये लंब होगा कि ये लंब होगा, ये हम अब डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड यहाँ पे होगा। दिया है कोट ए, क्या दिया है, कोट ए, तो ए को आप यहाँ पे पकड़ लीजिए। ए के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, हम बता चुके थे पहले, पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि ये हो गया कर्ण, क्या हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो जो बच गया आधार हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार। अच्छा एक बात बताइए कि आधार का वैल्यू 8 दिया, तो क्या हम आधार के जगह पे 8 लिख सकते हैं? अब 15 दिया है लंब के जगह पे, तो क्या हम लंब के जगह पे 15 लिख सकते हैं? आप बताइए कि जब कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया होता है और तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें निकालना होता है, तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसी प्रकार से दो भुजा पता है, ये भुजा पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आप कर्ण का जो है स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो हमने कुछ ऐसा ही किया। फिर बोलता है कि कर्ण का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कर्ण का कर्ण ही रहने दीजिए, स्क्वायर बोला था स्क्वायर ही रहने दीजिए, बराबर लंब कितना है 15, तो लंब के स्थान पे क्या हम 15 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस आधार के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 8, क्योंकि 8 दिया इसका वैल्यू, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, प्लस 8 का 64 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिए 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि कर्ण इधर ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट पर बैठेगा, तो 289 हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब बताइए कर्ण इससे होगा, हाँ, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कि 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, कितना होता है 17। कहने का मतलब कि यहाँ पे कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 17। अब हमको जो पूछा है उसको बहुत आसानी से बताएंगे, देखिए कितना सिंपल है। इसको कहता है कि साइन ए को मान बताइए, साइन ए। अब बताइए साइन ए बोला तो ये कुछ लिखना पड़ेगा, तो साइन ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा सबसे बड़ी बात कि यहाँ ए बोला है, तो ए को पकड़ लीजिए, ए के सामने वाला भुजा ई हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, तो लंब के जगह पे हम क्या लिख देंगे 15, बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए। बोला कर्ण, क्या बोला है कर्ण, तो कर्ण के स्थान पे कितना है 17, तो हमने भी लिख दिया 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि साइन ए बराबर कितना हो गया 15/17। क्वेश्चन बोला कि सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब सेक ए का मान क्या था, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, यही होता है ना, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कोस का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो कोस का उल्टा होता है सेक, इसीलिए कर्ण बटे आधार उल्टा हो जाता है, इसीलिए, है ना। तो कहने का मतलब कि सेक ए दिया, सबसे पहली बात कि सेक ए को पकड़ लीजिए, ए के सामने वाले भुजा को बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, लेकिन यहाँ हमें लंब से मतलब नहीं, हमको कर्ण और आधार से। तो बताइए ये तो कर्ण फिक्स है, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो बच गया ये आधार। तो हम कहना कि मतलब कि हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण कितना दिया है, तो 17, ये हो गया लंब, तो बच गया ये आधार, तो आधार की जगह पे कितना है 18 8, कितना है 8। इस प्रकार से सेक ए का भी वैल्यू कितना आ गया 17/8, और साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 15/17। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को अगले तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं, तब तक के लिए इसको साफ करते थोड़ा, है ना। आइए पिछले क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आसानी वे में। कहता है कि सेक थीटा बराबर दिया 13/12 और तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात का परिकलन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कहने का मतलब दिया है कि सेक थीटा दिया है, तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात कि दिया है सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। हम जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे होता है आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कहने का मतलब कि कर्ण का वैल्यू यानी कि कर्ण बराबर कितना दे दिया है
13, कर्ण के बराबर कितना दिया 13 और आधार बराबर दे दिया है 12, कोमा आधार, क्या आधार बराबर हो जाएगा 12। चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा जितने भी त्रिकोण में की हैं वो किनके इर्द गिर्द घूमते हैं, समकोण त्रिभुज के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को छाप देंगे। तो समकोण त्रिभुज को छापे ABC, क्या छापते हैं ABC। यहाँ पे 90 डिग्री मान लिए, इसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, हमने भी लिख दिया कर्ण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम कोण थीटा, यहाँ बोल दिया थीटा, थीटा हम किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला A या तो B या तो C, कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट थीटा बोला। तो थीटा हम किसी को भी मान सकते हैं, कहीं भी थीटा मान लीजिए, 90 डिग्री यहाँ थीटा मान लीजिए, अकम्मर यहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब होता है कि सेक थीटा बराबर दिया 13/12। सबसे पहली बात कि थीटा हम माने तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। थीटा हमने यहाँ माना, इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब, ये लंब कर्ण, ये हो जाएगा आधार। अब बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण के सामने लंब के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। यदि थीटा का एंगल नहीं दर्शाया A चाहे B तो आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताया है क्वेश्चन कहता है कि कर्ण का वैल्यू कितना दिया है 13, तो कर्ण की जगह पे हम लिख देंगे 13, क्या लिख देंगे 13। अब बोला आधार कितना है 12, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 12, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलता है कि समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता चल गया, एक तो 13 एक तो 12, ये वाला पता नहीं चल पाया है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बात की अब, क्या लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए बराबर होता है लंब का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिए। हमने कुछ ऐसा ही किया, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब होता है कि कर्ण का वैल्यू कितना होगा, तो कर्ण के स्थान पे 13 दिया है, तो हम कर्ण के स्थान पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा लंब हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे लंब का स्क्वायर ही रहने देंगे प्लस आधार दिया है 12, कितना दिया है 12, तो आधार के स्थान पे लिख दिया 12, स्क्वायर करने के लिए बोला था तो हमने भी कर दिया स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास है। 13 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169 बराबर लंब का स्क्वायर ही रहेगा प्लस 12 का हम वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए इधर प्लस में था तो जात इसका इधर है तो इधर ही आ जाएगा, ये भी तो हो जाएगा प्लस होगा, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। आप कहते हैं कि इसको घटा दीजिए, क्यों घटा दीजिए भाई, आप भी जान रहे हैं, क्योंकि इसको घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, कितना आ रहा है 25, बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट बैठेगा, तो हमने रूट भी बैठा दिया, क्या किया रूट भी बैठा दिया, लंब का स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर खत्म हो गया रूट। अब इसका वर्गमूल हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, कहने का मतलब कि लंब के स्थान पे कितना आ गया 5। अब बोल रहा है कि वैल्यू निकालिए किसका सेक थीटा का, सेक थीटा का तो निकाल ही चुका है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा, कोई बात नहीं, सबका हम निकाल देते हैं यहीं पे आसानी से। साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब कितना आ गया 5, तब लंब के स्थान पे लिखेंगे 5 बटे कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 5 बटे 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बटे 13। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, तो 12 लिखेंगे बटे कर्ण कितना दिया है 13, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। अब बताइए टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब बताइए लंब कितना दिया है 5, तो हमने भी लिख दिया 5 बटे कर्ण, क्या दिया कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13 हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी गलती, टेन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है 5 बटे आधार कितना हो जाएगा आपका 12, 5 बटे 12 हो जाएगा। कोट थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, टेन का उल्टा कोट होता है तो 12 बटे 5 हो जाएगा। कोसेक थीटा तो सेक दिया है, तो सेक का अच्छा कोसेक किसका उल्टा, कोसेक किसका उल्टा था साइन का, तो साइन का दिया 13, 5 बटे 13, तो साइन को कोसेक उल्टा 13 बटे 5 हो जाएगा। नहीं तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि 13 बटे 5, क्योंकि इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 5 बटे 13 13 बटे 5 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं अगले पेज में। आइए अब फिर से पिछले क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को भी फिर से आगे बनाने का प्रयास करेंगे। यदि मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कोस ए और कोस बी बराबर हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि क्या दिया है, कोस दिया है, कोस का वैल्यू दिया, क्या दिया है कोस। जहां कोस साइन 10 आएगा तो हम जानते हैं कि जब भी काम करेगा वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही काम करेगा। तो हमने पहले समकोण त्रिभुज बनाया, बोलता है एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए न्यून, क्या होना चाहिए न्यून। कहने का मतलब कि एंगल ए यहाँ होगा, एंगल बी यहाँ होगा, एंगल सी यहाँ होगा। अब बोलेंगे सी यहाँ क्यों होगा, कहता है यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, कितना बनेगा
90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का तो न्यून में स्कोर इसको रखना है, तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, तभी ना न्यून कोण बनेगा, क्योंकि न्यून कोण होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहाँ 90 हो जा रहा है, तो यहाँ यदि हम बी को रखते हैं तो बी को न्यून कोण में रखना है, तो जबकि यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, इसीलिए हमको यहाँ और यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब बताइए, अब आइए एक चीज हमको दिया है क्या कि कोस ए बराबर दिया है कोस बी, इसी चीज को यहाँ पे उतार दीजिए, कोस ए बराबर दिया है कोस बी, और हमको दिखाना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी। आइए दोस्तों, इसको बहुत आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण, ये तो फिक्स है, ये आप भी जानते हैं, तो हमने भी लिख दिया कर्ण। क्या लिख दिया, कर्ण। अब बताइए, कोस ए दिया है, कोस ए दिया है, तो कोस का फॉर्मूला होता है क्या, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के नीचे हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब बात को समझिए, अब बात को समझिए कि यहाँ दिया है कोस ए, यहाँ दिया है कोस बी, तो कंफ्यूज है भाई, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। कोस ए को पकड़ लीजिए, ए को पकड़ेंगे तो सामने वाला भुजा को बोल देंगे इसके लिए लंब हो जाएगा ही, और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि ये कर्ण फिक्स है। अब बताइए, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो गया, AC। क्या हो गया, AC, तो आधार की जगह लिखेंगे AC बटे कर्ण। कर्ण इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, AB। क्या हो जाएगा, AB, तो हमने भी लिख दिया AB बराबर। अब बताइए, कोस B दिया है, तभी सबको मिटा दीजिए, क्योंकि हमने A के लिए इस चीज को बनाया। अब हम B को पकड़ेंगे, तो B को पकड़ लिया, अब B के सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब, और ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे लिखेंगे कोस B। कोस B का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कहाँ बन गया, BC। कहाँ बन गया, BC, तो हमने भी लिख दिया BC, बट्टा है तो बट्टा दे दिया। कर्ण इसके लिए क्या हो जाएगा, AB। क्या हो जाएगा, AB। अब बताइए मेरे प्यारे भाइयों कि AB से AB तो गए हो, AB से AB तो गए हो, बच गया क्या, AC बराबर हो जाएगा BC। और कक्षा 9 में आपको सर बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे कि किसी भी त्रिभुज में उसके भुजा, कोई भी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब AC है, तो AC को पकड़ लीजिए, तो AC के सामने भुजा कौन है, B। क्या है, B, तो AC के स्थान पे उसके सामने वाले भुजा को लिख सकते हैं एंगल B बराबर हो जाएगा। BC देखिए, BC कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो BC के सम्मुख कोण क्या है, A। क्या है, A, तो BC के सम्मुख जो कोण होता है हम उसके जगह पे लिख सकते हैं एंगल A, क्योंकि BC के सामने वाला भुजा, BC के सामने वाला कोण का नाम क्या है, A। कहाँ से आया भाई, तो हम बोल देंगे क्योंकि किसी भी त्रिभुज में सम्मुख कोण, भुजा के सम्मुख कोण, क्या, भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोस्तों यहाँ आप लिख सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिख पाते हैं। आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और इस प्रकार से आपके साथ हम हमेशा आते रहें। आने का मौका दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगला क्वेश्चन किसी अगले वीडियो में हम बनाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।